दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले T20 मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई हैं। जी हां दोस्तों, पहले तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और एक विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन इसके बाद जब भारतीय टीम रन चेज करने उतरी तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। सूर्य कुमार यादव, वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिए। तो आखिर टीम इंडिया के किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा रन? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रनों का लक्ष्य दिया? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले T20 महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका मानना था कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की सपाट पिच पर पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करना फायदेमंद होगा, खासकर जब बाद में ड्यू गेंदबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता था। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी मजबूत टीम के साथ उतरने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी उनकी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 मैदान पर थी, जिसमें ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल और जोश हेजलवुड जैसे धुरंधर शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और 68 रन जोड़ डाले। हेड ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए 4 रन ले गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि सिडनी का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। मार्श ने हर्षित राणा के ओवर में एक विशाल सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के स्टैंड में जा गिरा। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया। हेड ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने हेड को एक गुगली डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई। गेंद स्टंप्स को जा लगी और हेड 24 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 75 रन था। हेड के आउट होने के बाद क्रीज पर आए जोश इंग्लिस ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। मार्श और इंग्लिस ने मिलकर पारी को संभाला और आक्रामकता के साथ रन बटोरे। मार्श ने हर्षित राणा के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा मिड विकेट की ओर। इंग्लिस ने भी अपनी क्लास दिखाई और अक्षर पटेल की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 85 रनों की साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 10 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 160 रन था। 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने मार्श को एक गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। मार्श ने कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट में हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई। मार्श ने 32 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। अब क्रीज पर आए कैमरन ग्रीन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो सिडनी के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरा। इंग्लिस और ग्रीन ने मिलकर रन गति को तेज किया। इंग्लिस ने अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक सिक्सर लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ग्रीन ने भी हर्षित राणा की गेंद पर 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा। 15वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की। उन्होंने इंग्लिस को एक तेज यॉर्कर डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई और स्टंप्स को उड़ा ले गई। इंग्लिस ने 20 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। अब क्रीज पर आए टिम डेविड ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। ग्रीन और डेविड ने रन गति को बनाए रखा। ग्रीन ने कुलदीप यादव के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, एक लॉन्ग ऑन ऑफ की दिशा में और दूसरा स्क्वायर लेग की ओर। डेविड ने भी अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक चौका और एक सिक्सर लगाया। 18वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 255 रन था। 19वें ओवर में हर्षित राणा ने ग्रीन को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। ग्रीन ने 28 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 270 रन था। अब मैदान पर आए ग्लेन मैक्सवेल और डेविड ने आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई। मैक्सवेल ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक सिक्सर और एक चौका जड़ा, जबकि डेविड ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया।
आखिरी ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और मैक्सवेल को एक फ्लाइटेड गेंद पर कैच आउट कराया। मैक्सवेल ने 10 गेंदों में 15 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 285 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने एक एक विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी ने भारत के सामने 286 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था और सिडनी का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 286 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और 92 रन जोड़ डाले। अभिषेक ने जोश हेजलवुड की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। वैभव ने नाथन एलिस की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने पहले 6 ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी की। वैभव ने एडम जंपा के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा मिड विकेट की ओर। अभिषेक ने भी अपनी क्लास दिखाई और बेन ड्वार्शिस की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। 7वें ओवर में जोश हेजलवुड ने अभिषेक को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। अभिषेक ने 22 गेंदों में 40 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। अब अभिषेक का साथ देने के लिए मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और नाथन एलिस की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े। सूर्य कुमार ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने एडम जंपा की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि सिडनी का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने इतिहास रच दिया। मिशेल ओवेन के ओवर में उन्होंने 6 गेंदों पर 6 सिक्सर जड़कर सिडनी के स्टेडियम को हक्का बक्का कर दिया। पहला सिक्सर लॉन्ग ऑन की दिशा में, दूसरा मिड विकेट की ओर, तीसरा डीप स्क्वायर लेग में, चौथा लॉन्ग ऑन में, 5वां कवर की दिशा में और छठा सीधे स्टैंड्स में जा गिरा। इस ओवर में 36 रन आए और सूर्य कुमार ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह T20 क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा एक ओवर में 6 सिक्सर जड़ने का पहला मौका था। सिडनी का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था। इसी बीच वैभव ने भी तगड़ा चौका लगाकर अपने T20 करियर का एक और अर्धशतक ठोक दिया। वैभव और सूर्य कुमार ने मिलकर 95 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। 12वें ओवर में एडम झंपा ने वैभव को एक फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दिया। वैभव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई। वैभव ने 35 गेंदों में 65 रन बनाए जिसमें 7 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 190 रन था। अब क्रीज पर आए संजू सैमसन। संजू ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और बेन ड्वार्शिस की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो सिडनी के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरा। सूर्य कुमार और संजू ने मिलकर रणगति को तेज किया। सूर्य कुमार ने नाथन एलिस के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा मिड विकेट की ओर। संजू ने भी अपनी क्लास दिखाई और जोश हेजलवुड की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 15 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 240 रन था। 16वें ओवर में जोश हेजलवुड ने संजू सैमसन को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। संजू ने 15 गेंदों में 30 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 245 रन था। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने बेन ड्वार्शिस की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो सिडनी के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरा। सूर्य कुमार और हार्दिक ने रणगति को बनाए रखा। सूर्य कुमार ने मिशेल ओवेन की गेंदों पर 2 और सिक्सर जड़े और उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। सूर्य कुमार ने सिर्फ 40 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया जो T20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतकों में से एक था। उनकी इस पारी में 7 चौके और 9 सिक्सर शामिल थे लेकिन 18वें ओवर में नाथन एलिस ने सूर्य कुमार को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। सूर्य कुमार की 44 गेंदों में 115 रनों की धमाकेदार पारी का अंत हुआ। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 260 रन था। अब क्रीज पर आए रिंकू सिंह। रिंकू ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और एडम जंपा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। 19वें ओवर में रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने मिलकर तेजी से रन बटोरने का प्रयास किया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में 1 चौका और 1 सिक्सर लगाया।
रिंकू सिंह ने भी एक जबरदस्त चौका लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 19वें ओवर में 15 रन जोड़े और भारत का स्कोर 275 रन तक पहुंच गया। यहां से भारत को जीत के लिए सिर्फ 11 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर में रोमांच चरम पर था और सिडनी का स्टेडियम इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। जोश हेजलवुड आखिरी ओवर डालने आए। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक छक्का लगाया। अब टीम इंडिया का स्कोर पहुंच गया 281 रनों तक। यहां से भारतीय टीम को जीतने के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी। अगली गेंद पर हार्दिक ने सिंगल लिया और टीम इंडिया का स्कोर 282 रन हो गया। स्ट्राइक अब रिंकू सिंह के पास आ चुकी थी। जैसे ही स्ट्राइक की रिंकू को मिला, उन्होंने अपना असली रूप दिखाते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुकाबले को टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हराकर कभी न भूलने वाला जीत हासिल कर लिया। सिडनी का स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। भारत ने यह मुकाबला 4 गेंद शेष रहते जीतकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। सूर्य कुमार यादव की 115 रनों की तूफानी पारी, जिसमें एक ओवर में 6 सिक्सर शामिल थे, ने भारत को 286 रनों के विशाल लक्ष्य को हासिल करने में मदद की। वैभव सूर्यवंशी की 65 रनों की शानदार पारी, अभिषेक शर्मा की 40 रनों की आक्रामक शुरुआत और हार्दिक पांड्या की 20 रनों की नाबाद पारी ने भारत को इस ऐतिहासिक जीत तक पहुंचाया। रिंकू सिंह ने भी अंत में शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और दिखा दिया कि उनसे बेहतर फिनिशर वर्तमान में टी20 क्रिकेट में दूसरा कोई नहीं है। पहले टी20 को जीतकर टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और सीरीज में 1-0 से आगे है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार इतिहास रच रही है और उन्होंने कप्तानी के साथ साथ आज बल्लेबाजी में भी अपना जलवा बिखेरा। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? सूर्य कुमार यादव की 115 रनों की धमाकेदार पारी और एक ओवर में 6 सिक्सर, वैभव सूर्यवंशी की 65 रनों की शानदार शुरुआत, अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी, या फिर हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह का शानदार योगदान? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।